आप सभी को नमस्कार। प्रिय विद्यार्थी साथियों, यह वीडियो पर्यटन, परिवहन और यात्रा सेवाएं व्यावसायिक पाठ्यक्रम या वोकेशनल कोर्स के प्रैक्टिकल की श्रृंखला का तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल क्रमांक 3 में लिखे जाने वाले पॉइंट्स बता रहे हैं ताकि आपका प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से तैयार हो सके। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, वीडियो अपने साथियों के साथ साझा कीजिए। प्रैक्टिकल क्रमांक 3 का जो मुख्य विषय है उसे आप सुन लीजिए। मुख्य विषय है घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय होटल में आरक्षण के लिए प्रक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप यात्रा करने के लिए कहीं जाते हैं देश में, तो वहाँ पर आप होटल में रुकते हैं तो उसे घरेलू होटल कहते हैं। यदि कोई पर्यटक अपने देश के बाहर जाकर पर्यटन करता है अन्य देशों में और वहाँ रुकता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय होटल कहलाती है। और इन होटल्स में पहले आरक्षण कर लेने से हमें हमारी यात्रा में सुविधा हो जाती है। हम सीधे जाकर होटल में विश्राम कर सकते हैं और फिर घूमने के लिए एनर्जी अर्जित कर सकते हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण चैप्टर है और पर्यटन से जुड़े हुए होटल व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन की बड़ी भूमिका होती है। तो आप इस प्रैक्टिकल को कैसे लिखेंगे, आपकी सुविधा के लिए 10 पॉइंट हमने तैयार किए हैं। एक स्लाइड के माध्यम से आपकी स्क्रीन पर आपको वो दिखाई देना प्रारंभ हो गए हैं। आप उन्हें देखते जाइए और थोड़ी सी व्याख्या उसकी सुनते जाइए। सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है होटल का अर्थ और होटल के प्रकार। विद्यार्थी साथियों, होटल कई प्रकार के होते हैं। आपने सुना होगा 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल, 2 स्टार होटल। तो होटल के प्रकारों में आपको इस तरह से बताना है। दूसरा पॉइंट है घरेलू होटल का अर्थ। जैसा अभी आपको बताया कि देश में स्थित होटलें देश के पर्यटकों के लिए घरेलू होटल हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय होटल का अर्थ किसी अन्य देश में स्थित होटल दूसरे देश के पर्यटक के लिए अंतर्राष्ट्रीय होटल हो जाती है। जैसे मान लीजिए आप अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका की होटल आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय होटल है। इसी तरह से कोई अमेरिकन भारत आता है तो भारत की होटल उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय होटल है। लेकिन आप भारत में रहते हुए दिल्ली जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए और दिल्ली के होटल में रह रहे हैं तो दिल्ली की होटल आपके लिए घरेलू होटल है। तो इस तरह से आप समझ गए अंतर्राष्ट्रीय होटल और घरेलू होटल में क्या अंतर होता है। अगला पॉइंट लिखेंगे आप, चौथा पॉइंट, घरेलू होटल में आरक्षण की प्रक्रिया। आरक्षण की प्रक्रिया से तात्पर्य है कि आप पहले से अपने लिए कक्ष बुक कर लेते हैं। तो किस तरह से हम होटल में अपना कक्ष बुक करते हैं? आजकल इंटरनेट का ज़माना है और हम इंटरनेट के माध्यम से देश और दुनिया की किसी भी होटल में यदि कक्ष उपलब्ध हैं तो आसानी से आरक्षण कर सकते हैं। यही कुछ आपको इस पॉइंट में बताना है। अब अपन बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय होटल में आरक्षण की प्रक्रिया। तो इसको कैसे हम संपन्न करेंगे ये इस पॉइंट में बताना है। अगला पॉइंट है होटल में आरक्षण के लिए आवश्यक दस्तावेज। साथियों, किसी भी देश की होटल में रुकने के लिए हमें खास करके एक आइडेंटिटी प्रूफ देना होता है। तो आधार कार्ड है या फिर मान लीजिए पैन कार्ड है या मतदाता फ़ोटो परिचय पत्र है। तो इस तरह के जो हमारी पहचान को सुनिश्चित करते हैं ऐसे हमें कागजात या दस्तावेज़ देने होते हैं। तो आप उनकी सूची बनाइए और इसमें लिखिए। अगला पॉइंट है होटल में आरक्षण को निरस्त करवाने की प्रक्रिया। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने पूरा प्रोग्राम बना लिया लेकिन एंड टाइम पर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, ऐसी घटना घटित हो गई कि आपके लिए अभी यात्रा करना संभव नहीं रहेगा, लेकिन हज़ारों लाखों रुपया का होटल का कक्ष आपने बुक करवा लिया है। तो क्या उसे आप कैंसिल करवा सकते हैं? तो कब तक निरस्त हो सकता है? निरस्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा और साथ ही साथ निरस्त करने पर जो हमने पैसा जमा किया है क्या वह हमें पूरा मिलेगा या उसका कुछ हिस्सा कट जाएगा, ये आपको इसमें बताना है। अगला पॉइंट है कि कुछ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय होटल के नाम आपको बताना है। घरेलू होटल में आप दिल्ली, मुंबई में जैसे ताज होटल है, कुछ आप 10-20 होटलों के नाम आप सर्च कीजिए, 5 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, वो लिखिए। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय होटल अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, जर्मनी या जहाँ पर भी लोग घूमना जाना पसंद करते हैं वहाँ के होटल्स की सूची बनाइए, उनके नाम लिखिए। अगला पॉइंट है बड़वानी नगर में उपलब्ध होटल के नाम। थोड़ा सर्वे कर लीजिए अगर आप बड़वानी के विद्यार्थी हैं और अगर इस वीडियो को किसी और शहर के कॉलेज के विद्यार्थी देख रहे हैं और उनका वोकेशनल कोर्स
पर्यटन परिवहन और यात्रा सेवाएं हैं, तो बड़वानी की जगह वे अपने शहर के होटलों का इसमें उल्लेख करें। जैसे यदि मान लीजिए आप इंदौर के हैं, छतरपुर के हैं, तो अपने यहाँ के होटलों के बारे में लिखिए। बड़वानी की जगह अपने शहर का नाम लिख दीजिए और अंत में आप उपसंहार लिखिए। इस तरह से इस प्रैक्टिकल को आप कंप्लीट कर सकते हैं और 10-15 पेज बहुत बढ़िया से बना सकते हैं। जहाँ पर चित्र लगाने की जगह है वहाँ पर आप कुछ होटल्स के चित्र लगा दीजिए और इस तरह से इसको कंप्लीट कर लीजिए। आशा है वीडियोस की यह श्रृंखला आपके बहुत काम आ रही होगी और पर्यटन का प्रैक्टिकल लिखना जो आपके लिए बहुत भारी था, अब सरल होता जा रहा होगा और इसके पहले के 2 प्रैक्टिकल आपने लिख लिए होंगे। करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी का निर्देश है कि प्रतिदिन हम एक प्रैक्टिकल पर वीडियो बनाएं ताकि एक दिन के समय का उपयोग करके हमारे विद्यार्थी साथी सामग्री संचित कर सके और प्रैक्टिकल लिख सके। इस तरह से 8-9 दिन में हम उनके प्रैक्टिकल का काम पूरा कर सकेंगे। तो उन्हें धन्यवाद कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात साझा करने का अवसर मुझे प्रदान किया। तो प्रीति गुलवानिया जी को बहुत बहुत आभार। साथ ही साथ उनकी जो परिश्रमी टीम है उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को शुभकामनाएं। कोई कठिनाई हो कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपने कॉलेज का नाम अवश्य ही बताइए। साथ ही साथ वीडियो को ज़रूर साझा कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं। प्रणाम।